हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 16 के ऐसे दो भाग कीजिए कि दोनों भागों के घनों का योग निम्नलिखित हो। ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम निम्नलिखित ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए देखिए, किस प्रकार से उच्चिष्ट या निम्नलिखित ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है एफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फलन का अवकलन करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, एफ डैश एक्स। फिर इसकी तुलना करेंगे जीरो से। जब जीरो से तुलना करेंगे तो हमें एक्स के कुछ मान मिलेंगे। मान लो पहला मान ए1 है, दूसरा मान ए2 है, और भी कुछ मान मिल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका एक बार और अवकलन करेंगे। और एक बार और अवकलन करने के बाद इसमें एक्स बराबर पहला मान ए1 रखेंगे। यदि ए1 रखने पर यह मान क्या आता है, जीरो से कम आता है, तो उच्चिष्ट होगा। और यदि ये मान क्या होता है, जीरो से अधिक आता है, तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार की बात हम इस प्रश्न में करेंगे। अब हम इसको यहाँ से हल करते हैं। यहाँ से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना माना 16 का एक भाग एक्स है। तब तब दूसरा भाग तब दूसरा भाग 16 माइनस एक्स होगा। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, 16 माइनस एक्स होगा। अब हम मान लेते हैं एक बार और कि इसके घनों का योग y है। माना y बराबर x की घात 3 प्लस 16 माइनस एक्स की घात 3 है। ये हमने मान लिया, इसके घनों का योग। इसे हम चाहें तो समीकरण एक बना सकते हैं। इसे समीकरण एक बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में समझा है, तो यहाँ से मिलेगा हमें dy बटा dx। तो ये होगा 3x का वर्ग, और ये हो जाएगा प्लस 3 16 माइनस एक्स का वर्ग, और x का गुणांक -1 भी रहेगा। अब हो जाएगा dy बटा dx बराबर 3x का वर्ग, गुणा करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया 16 माइनस एक्स, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2। इसे बना देते हैं हम समीकरण 2। अब हम इसका एक बार और अवकलन करेंगे। तो ये होगा d2y बटा dx का वर्ग बराबर, देखिए ये हो जाएगा 6x। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6। 16 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 16 माइनस एक्स हो गया, 2 आगे आ गया, फिर दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, -1। ठीक। तो अब हो जाएगा हमारे पास ये d2y बटा dx का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 6x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 कितना होता है बच्चों, 96, और माइनस हो जाएगा ये कितना, देखिए माइनस हो जाएगा 6x। ठीक है। अब 6x से 6x कट जाएगा, देखो। तो ये हो गया हमारे पास बराबर कितना, बराबर हो गया हमारे पास 96। इसको बना दिया हमने समीकरण 3। और अब लिख देंगे हम, किसका मान निकालना है हमें, देखो हमें निकालना है y का। तो y के, यहाँ लिख देता हूँ मैं, y के अधिकतम अधिकतम y के अधिकतम या निम्नतम निम्नतम मान के लिए के लिए तो निम्नतम मान के लिए देखिए हम क्या करेंगे, dy बटा dx की तुलना 0 से कर लेंगे। dy
बटा डी एक्स की तुलना करेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग माइनस का 3, 16 माइनस एक्स का वर्ग बराबर कितना है 0। तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग बराबर, ये होगा 3, 16 माइनस एक्स और पूरे का वर्ग। 3 से 3 काट सकते हो आप। अब यहाँ पर इसको मैं a माइनस बी की घात 2 से खोल देंगे, तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर, देखो ये हो जाएगा 16 का वर्ग, 16 का वर्ग माइनस का हो जाएगा 2 गुणा 16 गुणा एक्स, ठीक है ना, ये 2a भी हो गया और प्लस हो गया x का वर्ग। ठीक है, यहाँ भी क्या चल रहा है x का वर्ग। अब हम सभी को बराबर किधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा, या पहले हल कर लेते हैं इसको। x का वर्ग 16 का वर्ग कितना होता है बच्चों 256, माइनस हो जाएगा 32x और प्लस हो जाएगा x का वर्ग। अब पदों को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ होगा x का वर्ग माइनस हो जाएगा x का वर्ग प्लस का हो जाएगा 32x और बराबर हो जाएगा 256। तो देखिए ये तो कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 256 और बटे में कितना आ जाएगा 32। ठीक है, अब 32 को गुणा कर लेंगे हम। देखिए आखिरी अंक इसका 6 है, तो 8 से गुणा करके देखते हैं। 16 के 6 24 और एक कितना हो जाएगा 25, तो ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार। तो x बराबर कितना हो गया, x का मान हो गया 8। अब ये मान कहाँ रख देंगे, डबल जो हमने 2 बार अवकलन किया था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। देखो तो अब रख लेते हैं ये x का मान हम कौन सी समीकरण में, समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे d2y बटा dx का वर्ग किस पर, x बराबर 8 पर, और ये कितना है 96 है जो कि 0 से अधिक है। ठीक है, तो 96 तो 0 से अधिक होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें क्या बताना था कि इनका योग क्या हो, निम्नतम हो, अर्थात y क्या है हमारा निम्नतम हो गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, अतः x बराबर 8 पर, x बराबर 8 पर पूरा लिख देते हैं, x बराबर 8 पर y क्या होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। तो हमने किसके भाग करना थे, देखो हमें किसके भाग करना थे, हमें 16 के 2 भाग करने थे। तो 16 के 2 भाग हो गए हमारे पास, x का मान 8 आ गया। तो हम कह देंगे कि अतः 16 के 2 भाग, तो 16 के 2 भाग। ठीक है, 16 के 2 भाग कौन कौन से आए, लिख लेते हैं इनको। पहला भाग हमने x माना था, दूसरा भाग हमने 16 माइनस एक्स माना था। ठीक है ना, यही था ना पहला भाग, क्या था हमारा, देखिए पहला भाग हमारा x था एक भाग, और दूसरा भाग हमने क्या ले लिया था उसका 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो 16 के 2 भाग क्या होंगे 8 तथा 16 माइनस 8 8 होंगे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।